जय श्री राम। काल कवलु हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूं, जनि सुरो की दुसाहा दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रूपो, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यों कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनी हार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। जय श्री राम। तो मित्रों,
श्री रामचरितमानस का पाठन आज का हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, राम रस पान करिए। और मित्रों, हर बार मैं ही बोलता हूँ कि आप भी अगर सीता जैसी बहू, सीता जैसी बेटी, भरत जैसा भाई, राम जैसा पुत्र अगर आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं उनमें ऐसा गुण हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली श्री रामचरितमानस पढ़ना है। आपके पुत्रों में, आपके भाइयों में ये गुण खुद ब खुद आ जाएंगे जब श्री रामचरितमानस वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो तभी उनमें ये गुण पाए जा सकते हैं जब वो इनका चरित्र पढ़ेंगे। जब आप इनका चरित्र पढ़ेंगे, आप खुद भी एक भाई हैं। तो कोशिश करिए मित्रों, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। और हो सके टाइम लगे तो जो पेड़, कोशिश करिए एक पौधा आप डेली लगाइए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने, हमारे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधा लगाया था और हम शुद्ध वायु ग्रहण कर रहे हैं, शुद्ध वायु ले रहे हैं। तो मित्रों, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। चाहे बहुत लोग तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कई लोगों ने कई ग्रुप बना रखे हैं पौधे लगाने के लिए, कमेटी बना रखी है, बड़े बड़े एसोसिएशन बना रखे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। कुछ ना हो सके तो अपने बर्थडे पे ही लगाइए, आज तो बर्थडे का बहुत कल्चर है। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को, आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़े। जय श्री राम।